हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम देखेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो हमारा क्लास 10th का बायो का पहला चैप्टर है। सो देखते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? सो लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस performed by the living organism to maintain their life, such as nutrition, respiration, transportation and excretion. So life processes basic function perform करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे कि वो मेंटेन कर सकें अपनी लाइफ को, सच जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेसेस कर पाए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज differentiate between autotrophic and heterotropic nutrition. So in autotrophic nutrition, organisms make their own food, and in heterotropic nutrition, organisms depend on others for food. So in autotrophic nutrition occurs in green plants and some bacteria, and in heterotropic nutrition occurs in animals and fungi. And autotrophic nutrition uses sunlight photosynthesis to make their own food, and in heterotropic nutrition no photosynthesis is involved. So our next question is, write the balanced chemical equation of photosynthesis. So the formula is 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll will give C6H12O6 and plus 6CO2। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? सो एरोबिक रेस्पिरेशन uses oxygen, and in anaerobic respiration does not use oxygen, and in more energy is produced in aerobic respiration and less energy is produced in anaerobic respiration, क्योंकि उसमें हमारा जो ऑक्सीजन नहीं यूज़ हो रहा है, चलते हमारी एनर्जी है कम प्रोड्यूस हो रही है। इसमें हमारे ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, चलते हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ज़्यादा हो रही है। एंड प्रोडक्ट इज CO2 and H2O, and here end product is alcohol or lactic acid. Occurs aerobic respiration occurs in most plants and animal, and anaerobic respiration occurs in yeast, some bacteria and muscle cells temporarily. So ये हमारे yeast में, some bacteria में and muscle cells में हमें देखने को मिलता है। So our next question is, why is the transportation of materials essential in animals and plants? सो ये ट्रांसपोर्टेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। इट इज़ एसेंशियल टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, gases, water and waste material to maintain the life processes, growth and development in organism. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिससे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स, gases and waste material to maintain life growth and development in organism में हम डेवलपमेंट के लिए एंड लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हम ये ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल काफ़ी एसेंशियल हो जाता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स आवर हार्ट इज पंप ब्लड, जो हमारा दिल होता है वो ब्लड पंप करता है, और ब्लड वेसल्स, सो उसमें हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड। सो इसमें हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आ जाती हैं, और जिसमें हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हमारी, एंड जो वेन्स होती हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। बट इन दोनों में एक्सेप्शन है, लाइक पल्मोनरी आर्टरी जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, एंड पल्मोनरी वेन जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सो ये दोनों एक्सेप्शन आप याद रखिएगा। सो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। सो ब्लड हमारा
उसमें ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड वेस्ट होता है। ब्लड फ्लोज इन 2 लूप्स। सो हमारा जो ब्लड होता है 2 लूप्स में हमारा फ्लो करता है। फर्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो इसमें हमारा जो हार्ट से फिर ब्लड हमारा लंग्स में जाता है, देन लंग्स से हमारा जो ब्लड होता है साफ होके फिर हार्ट में आ जाता है। देन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सो हार्ट से बॉडी में एंड बॉडी टू हार्ट में ये ब्लड हमारा आ जाता है। सो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। सो इस आंसर ये है, किडनीज फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। सो जो हमारे किडनी होते हैं, सो हमारा जो वेस्ट होता है ब्लड से एंड उनको साफ करते हैं एंड यूरिन फॉर्म करते हैं एंड यूरेटर्स कैरी यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर। सो जो यूरेटर्स होते हैं वो कैरी करते हैं हमारी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो स्टोर करता है यूरिन एंड देन यूरेथ्रा एक्सपेल द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। सो यहाँ से हमारा जो यूरिन होता है एक्सेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है आउट ऑफ द बॉडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द ह्यूमन डाइजेशन and mention their function briefly. So our mouth chewing saliva start digestion of starch. So पहले हम स्टार्टिंग में जब हम खाना डालते हैं जिससे कि जो हमारे मुंह में माउथ में एक ऐसा सलाइवरी एमेलाइज करके एक एंजाइम होता है हमारे सलाइवा में, जिससे कि हमारा जो भी खाना होता है हमारा वो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिससे हमारी डाइजेशन और अच्छी हो जाती है। देन वो स्टार्च के फॉर्म में हमारा खाना ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देन स्टमक सिक्रीट्स HCl एंड पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन। सो हमारा जो स्टमक होता है वो सिक्रीट करता है हमारा HCl एंड पेप्सिन एंड प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो हमारा पेप्सिन होता है। एंड HCl हमारा एसिडिक मीडियम बनाता है एंड म्यूकस होता है जो प्रोटेक्टिव लेयर करता है, क्योंकि अगर जो हमारा एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाएगा सो वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारा म्यूकस। देन स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो हमारा जो जितना भी मोस्टली खाना जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हमारा वहीं होता है। देन लिवर प्रोड्यूसेस बाइल टू एमल्सिफाई फैट। सो जो हमारा लिवर होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, जिससे कि हमारे जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ट्रांसफॉर्म करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में मतलब। देन पैनक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन। सो उससे हमारा एक काइंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है हमारा, लाइक जैसे पेप्सिन करता है स्टमक में, सेम ऐसे ही हमारा ट्रिप्सिन करता है। सो लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म फीसेस। सो ये हमारा एब्जॉर्ब करता है हमारा वाटर एंड फॉर्म फीसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is transpiration and what is its importance? So transpiration is the loss of water vapor from plant leaves. So transpiration ऐसा फिनोमेना होता है जिससे कि जो वाटर होता है, वाटर वेपर हमारे प्लांट लीव्स से मतलब लॉस हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। और इसकी इम्पोर्टेंस होती है हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट। इससे प्लांट को कूलिंग सेंसेशन होता है। मेंटेन वाटर फ्लो थ्रू द प्लांट। सो इससे जो वाटर फ्लो होता है थ्रू द प्लांट्स वो होता है असिस्ट इन मिनरल ऑब्जॉर्प्शन। सो इससे जो मिनरल एब्जॉर्प्शन और बढ़ता है प्लांट्स में, सो ये इम्पॉर्टेंस होती है। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन प्लांट्स? सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स अकर थ्रू स्टोमाटा इन लीव्स एंड लेंटिकल इन स्टेम्स। सो जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन प्लांट्स इस थ्रू स्टोमेटा, जो गार्ड सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ से ही हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। एंड जो लेंटिकल्स होते हैं वो स्टेम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं हमारे प्लांट को।
So oxygen and carbon dioxide diffuse in and out of the cell by simple diffusion. So oxygen and carbon dioxide डिफ्यूज़ करते हैं इन एंड आउट सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन का ये प्रोसेस ऐसा होता है कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मतलब चीज़ें मतलब कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने की अनुमति देता है. मतलब कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है हमारा, जिससे कि मतलब कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर आने देता है. ऐसा नहीं कि सब जा सकते हैं. ऐसे ही सेम ऑस्मोसिस होता है, मगर उसमें हमारा जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन वाटर पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो हमारे प्लांट के मतलब फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा पाते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो ये आज का ये कुछ लेक्चर हुआ हमारा. ये होप आपको अच्छा लगा हो. सो राधे राधे एवरीवन. थैंक यू.